कहिए कैसे हैं आप। नारी तेरे रूप अनेक। आज हमारे समाज में हम महिलाओं की भूमिका दो तरह की है, मुख्यतः दो तरह की है। एक तो वर्किंग लेडीज जो ऑफिस में जाती है, एक हाउसवाइफ यानी होम मेकर जो पूरा दिन घर में रहती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या चाहे जो घर में रहती है चाहे जो ऑफिस में रहती है, अपनी भूमिका क्या सही निभा रही है? क्या अपना जो फर्ज है, जो भी फर्ज है उनका, क्या उसको सही से निभा पा रही है? कुछ देखा था मैंने, बहुत साल पहले की बात है, कुछ देखा था, महसूस किया था और मैंने उसको कहानी का रूप दे दिया था। और उसी संदर्भ को जब मैं आज देखती हूँ तो आज भी मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि वो और आज जस की तस है, हालात बिल्कुल वैसे ही है। तो आज मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ कहानी, और कहानी सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो कहानी का शीर्षक है फर्ज में फर्क। और कहानी है, एक महिला है, उनका नाम है मिसेस रोजी, और वो वर्किंग लेडी है, ऑफिस में जाती हैं, काम करती हैं, और उनका 1 साल का बच्चा। अब कहानी ये है कि मिसेस रोजी एक पार्टी में जा रही है, ऑफिस की तरफ से पार्टी है, एक बड़े फार्म हाउस पे पार्टी है, और वो वहां जाने के लिए तैयार हो रही है, और उनका 1 साल का बच्चा है गोलू, और वो बाहर अपने घर के बाहर वाले पार्क में खेल रहा है। और जब वो अपनी मम्मी को देखता है कि मम्मी तैयार हो रही है, कहीं जा रही है, तो मम्मी की गोदी में आने के लिए मचल जाता है। और आया के बहुत रोकने पे, जो घर में जो मेड सर्वेंट है आया, उसके बहुत रोकने पे भी वो रुकता नहीं है, और घुटने के बल चलता हुआ, जैसे घास में खेल रहा था, मिट्टी में खेल रहा था, घुटने के बल चलता हुआ मम्मी के पास गया और मम्मी की साड़ी को पकड़ के खींचने लगा। अब जब साड़ी को खींच रहा था तो स्वाभाविक है कि साड़ी में मिट्टी लग गई, गंदी हो गई। अब मिसेस रोजी यानी गोलू की मम्मी का पारा 7वें आसमान पे, और सारा गुस्सा उतरा उस आया पे कि तुमको पैसे किस बात के मिलते हैं, तुमको मैं नौकरी से निकाल दूंगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो। यानी उसको कुल मिला के बहुत डांट पड़ती है, और वो गोलू को खींच के लेके जाने लगती है। तो वो सिर्फ गुस्सा इतना ही नहीं होता, वो गोलू के भी, छोटा सा बच्चा 1 साल का, और उसके भी 2 चांट जड़ती है गाल में, खिंचा के कि साड़ी, मेरी साड़ी खराब कर दी, पार्टी में जाना है, तो समझता क्या अपने आप को। और वो खींचती हुई, बच्चा बहुत बुरी तरह रोने लगा, और वो खींचती हुई जो मेड सर्वेंट थी वो बच्चे को ले गई। अब सीन शुरू होता है दूसरा। अब वो साड़ी को अपना साफ कर चुकी है, झाड़ चुकी है, चेंज कर ली, मिट्टी में कितना फर्क पड़ता है। और पार्टी है बहुत बड़े फार्म हाउस पे, ऑफिस की तरफ से पार्टी है, और खूब अच्छा माहौल है, और खूब मतलब गाने चल रहे हैं, और खूब शानदार सा माहौल है, और वो पूरा एंजॉय कर रही है। मिसेस रोजी पार्टी को पूरा एंजॉय कर रही है। इतने में ना जाने कहां से बॉस का डॉगी अल्सेशियन वो आ जाता है, और वो उसके मतलब जैसे होता है ना कि गोदी में आना चाहता है, उस लेडी के पास आके खड़ा होके, और अपने जो पंजे होते हैं उसकी साड़ी पे ऐसे ऐसे लगाता है। और इतने में बॉस देख लेता है, और बॉस अपने डॉगी को बोलता है चलो गो गो, और वो चला जाता है। और बॉस मिसेस रोजी को बोलता है वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये पता नहीं इसको क्या हुआ कि आपकी साड़ी इसने खराब कर दी। तो वो बोलती है अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत प्यारा डॉगी है, माय बेबी, और उसको बुलाती है, उसको पुचकारती है, उसको बहुत प्यार से पुचकारती है, उसको बुलाती है, उसके बालों को सहलाती है, और बोलती कितना प्यारा मेरा बेबी, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको घर ले जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं इसको घर ले जाऊं। ये जो मैं बात कर रही थी ना कि कोई हालात में चेंज नहीं आया, ये कह रही थी। मतलब ये इंसिडेंट बहुत साल पहले देखा था, ये कहानी मेरी प्रकाशित भी हुई थी राजस्थान पत्रिका में बहुत साल पहले, और थोड़े दिन पहले ही मैंने इस चीज को दोबारा महसूस किया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई चेंज नहीं लगता, मतलब महसूस नहीं हो रहा कि कोई चेंज आया है। इसलिए अगर हम हाउसवाइफ हैं या हम वर्किंग लेडीज हैं, तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फर्ज है, हमारे बच्चे, उनकी देखभाल, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहानी कोई मनोरंजक नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, बस एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने दिल को छुआ और बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। तो आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और आज के संदर्भ में आप इस बात को कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।